दोस्तों 75 से 80 शब्दों में समरी कैसे लिखा जाता है, आपको मैं समरी लिख के लाइन बाय लाइन बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। बस आपको वीडियो के साथ बने रहना है और वीडियो हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 3 जिसका नाम अ पिंच ऑफ सनफ है, उसका समरी हम लोग देखते हैं दोस्तों। अ पिंच ऑफ सनफ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अ ग्रेट इंडियन राइटर मनोहर मालगोनकर। अ पिंच ऑफ सनफ एक छोटी सी कहानी है जो इंडिया के एक महान लेखक मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न इन 1913। उनका जन्म 1913 में हुआ था एंड डाइड इन 2010 और मौत 2010 में हुई थी। ही रोट मेनी बुक्स। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। दोस्तों किसी भी समरी को 3 पैराग्राफ में लिखना चाहिए, जिसका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। दिस स्टोरी बिगिंस एट द अराइवल ऑफ नानू काका। यह कहानी शुरू होती है नानू काका के आगमन से। हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ द राइटर। जो लेखक मनोहर मालगोनकर है उनके मामा हैं। नानू काका हैज कम टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका कल्याण मंत्री से मिलने आए हुए हैं। एंड सो और इसलिए ही विल हैव टू स्टे 2-3 days इन दिल्ली। और इसलिए उन्हें 2-3 दिन दिल्ली में ठहरना पड़ेगा। एट हिज सिस्टर्स हाउस। अपने बहन के घर में। और बहन कौन है दोस्तों? मनोहर मालगोनकर की मम्मी। द राइटर इज सैड ड्यू टू अराइवल ऑफ नानू काका। नानू काका के आगमन पर राइटर जो है वो उदास है। नानू काका टेल्स लॉट्स ऑफ लाइज विथ कॉन्फिडेंस। नानू काका बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलते हैं दोस्तों। एंड सो और इसलिए ही कंप्लीट्स हिज वर्क आफ्टर मीटिंग द वेलफेयर मिनिस्टर। इसलिए वो अपना काम पूरा कर लेते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के बाद। टू कंप्लीट हिज वर्क नानू काका टोल्ड लॉट्स ऑफ लाइज। अपना काम पूरा करने के लिए नानू काका बहुत ज़्यादा झूठ बोले थे। एंड सो और इसलिए नाउ द राइटर वॉज फीलिंग फियर। अब लेखक मनोहर मालगोनकर बहुत ज़्यादा डर महसूस कर रहे थे। दैट कि इफ़ द मिनिस्टर गेट्स टू नो कि अगर मंत्री को पता चल जाता है द रियलिटी सच्चाई, जो नानू काका झूठ बोले थे उसकी सच्चाई, व्हाट हैपन्स विथ हिम, तो उसके साथ क्या होगा, मतलब मनोहर मालगोनकर के साथ क्या होगा। क्योंकि मनोहर मालगोनकर को ही अपना ड्राइवर बनाकर सभी जगह ले जाया करते थे, इसलिए मनोहर मालगोनकर अब डर रहे थे। दोस्तों इस तरह से आपका दूसरा पैराग्राफ भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग तीसरा पैराग्राफ को करते हैं। दस वी कैन से दैट। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि रियली सच में नानू काका वाज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, कि नानू काका बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति थे। एंड नेवर बोर्ड हिज हेड डाउन इवन इन क्रिटिकल कंडीशन। और कभी भी वो अपने सर को झुकाते नहीं थे, चाहे स्थिति कितना भी दयनीय क्यों ना हो। इस तरह से दोस्तों आपका समरी 75 से 80 वर्ड में कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो हेल्पफुल हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।